फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में। लास्ट लेक्चर में मैंने एसी और एमसी का रिलेशन करवाया था। इसमें हम टीसी और एमसी का रिलेशन करेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। तो मैं पहले आपको टेबल बना देता हूँ। ये रही क्वांटिटी, ये रहा टोटल कॉस्ट, ये रहा मार्जिनल कॉस्ट। क्वांटिटी कितनी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितना है, 10 28 10 20 28 34 38 42 48 56 66। मार्जिन कॉस्ट कितना है, 20 माइनस 10 10 28 माइनस 8 28। ठीक है, 8 के बाद कितना आ गया, ये 6 4 4 6 8 10। ठीक है, तो ये टेबल बन गया। अब मैं इसका डायग्राम अगर बना दूँ, आप चाहो तो टेबल प्लॉट कर लो, चाहो तो डायग्राम बना लो, जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, y0 x, यहाँ पे आ गया टोटल कॉस्ट और ये मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गया आउटपुट। ठीक है, तो जो टोटल कॉस्ट है ना वो ऐसे ऐसे बनता है। एक मिनट, ओहो, अच्छा ये तो बनता ही नहीं डायग्राम। ठीक है, ये रहा टोटल कॉस्ट। ठीक है, ये यहाँ पे टोटल कॉस्ट ठीक है, सो यहाँ पे कहीं जो टोटल कॉस्ट है ये ऐसे। ठीक है, ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे डायग्राम बनता है। वैसे आप ऐसे बना लीजिएगा, छोड़िए, आप ऐसे बना दीजिए इसको डायग्राम को। ठीक है, इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल कॉस्ट, ठीक है, ये रहा आपका मार्जिनल कॉस्ट। ऐसे बना दीजिए डायग्राम। ठीक है, तो इसमें 3 रिलेशन है। मैं आपको रिलेशन डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ इसकी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन है। पहली क्या है कि टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइंस। जब टोटल कॉस्ट इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट से, तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करता है। ये देखो टेबल में, टोटल कॉस्ट इंक्रीज तो हो रहा है, 10 से 20 हो गया, 20 से 28 हो गया, 28 से 34 हो गया, मगर ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। पहले 10 से इंक्रीज़ हुआ, फिर 8 से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 6 से इंक्रीज़ हो रहा है, फिर 4 से इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब टोटल कॉस्ट इंक्रीज़ तो हो रहा है, मगर एक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसमें क्या है, जो मार्जिनल कॉस्ट है वो गिर रही है। देखो, 10 से 8 हुई, 8 से 6 हुई। ठीक है, तो ये चीज़ यही बोल रहा है कि व्हेन टोटल कॉस्ट इज़ इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज़ हो रही है टोटल कॉस्ट, तो एक डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है, इसीलिए स्लोप ऐसे कर्व्ड शेप में है। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये देखो गिर रही है, गिर रही है, गिर रही है, यहाँ से गिरी जा रही है, गिरी जा रही है, गिरी जा रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका क्या बोलता है कि व्हेन टीसी इंक्रीजेज एट कांस्टेंट रेट, जब टोटल कॉस्ट एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होता है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो मिनिमम और कांस्टेंट हो जाता है। तो मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम एंड कांस्टेंट। ये देखो, अब टोटल कॉस्ट इंक्रीज हुई यहाँ पे 34
से 38 हुई यानी 4 का इंक्रीज़ हुआ, और 48 से 42 इंक्रीज़ हुई तो यानी 4 का। यहाँ पे ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज़ हो रही है, मतलब बराबर के रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो मिनिमम और कांस्टेंट हो गया। ये देखो सबसे कम वैल्यू 4 की है इस पूरे टेबल में मार्जिनल कॉस्ट की, और यहाँ पे ये कांस्टेंट भी है, दोबारा से 4 आ गया। तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट जो है वो क्या है, मिनिमम है एंड कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है। तो वो टेबल अगर मैं देखूं तो वो यहाँ कहीं शो करेगा, ठीक है। यहाँ कहीं शो करेगा जहाँ पे वो मिनिमम और कांस्टेंट पे है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि व्हेन टीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, जब टीसी इंक्रीज होता है एक इंक्रीजिंग रेट से, एट इंक्रीजिंग रेट, तो एमसी जो क्या होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है, एमसी ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। सो व्हेन टीसी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाता है। अब देखो ये टेबल में कहाँ पे है, यहाँ से मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज़ हुआ 42 से 48 पे गया यानी 6 का इंक्रीज़ हुआ, 48 से 56 का यानी 8 का इंक्रीज़ हुआ, और 56 से 66 पे गया यानी 10 का, यानी अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। सो दिस वॉज दी थर्ड थिंग, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा टेबल और रिलेशन इनका टोटल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय। जाने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।